सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। मैं ही वह साक्षी हूँ जो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का निर्णय करता हूँ। युगों युगों से मानव इतिहास का एक अमर पात्र बन चुका हूँ। मैं समय हूँ। प्राचीन काल की बात है जब रक्तबीज ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, यदि रक्तबीज ने ब्रह्मदेव से वरदान पा लिया तो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगेगा। तो मुझे उसकी तपस्या रोकने के लिए क्या करना होगा? नारायण नारायण। मेरे विचार से जिस प्रकार आपने दानवराज कंभासुर का जल में तपस्या करते समय मगरमच्छ बनकर वध किया था, उसी प्रकार इस रक्त बीज का भी वध कर डालिए। इंद्रदेव ने रक्त बीज का सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, उससे दो नए दानव उत्पन्न हो गए। हे दानव श्रेष्ठ रक्त बीज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम आपके रक्त से उत्पन्न हुए हैं, तो हमें कोई नाम दीजिए। तुम दोनों मेरे आशाओं के उत्तर दिखाई देते हो। तुम शुंभ हो और तुम शुंभ हो। जाओ और दानव लोग के सिंहासन पर अधिकार करो। हे दानव श्रेष्ठ, हम दानव लोगों के सिंहासन पर आपको विराजमान करेंगे। नहीं दानवीयों, मैं उस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम दोनों जाओ और ब्रह्मा की तपस्या करो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे शुंभ और निशुंभ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब मुझसे वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, हम धन्य हुए। यदि हमें वर देना है तो वो हमारी इच्छा अनुसार हो। हाँ ब्रह्मदेव, जैसे देवता मृत्यु के भय से मुक्त हैं, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, जब तुम ऐसी वस्तु की कल्पना करोगे जिसकी प्राप्ति असंभव हो, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। हे ब्रह्मदेव, हमें स्वीकार है। हे दानवीयों, तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाओ। नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मदेव का वरदान पाकर तीनों लोगों में हाहाकार मचाए हैं और वह अपनी सेनाओं को लेकर स्वर्गलोक की तरफ आ रहा है। हे नारद, महिषासुर की मृत्यु के पश्चात तुमने सोचा था हमें अब विश्राम मिल जाएगा, किंतु यह विश्राम इतना सीमित होगा, ये हमने नहीं सोचा था। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हमारी पराजय निश्चित है, तो फिर उसे युद्ध करके अपनी सेनाओं का विध्वंस करने का क्या लाभ? अब तो सिर्फ भगवान शिव ही बचा सकते हैं। बधाई हो भ्राता शुंभ, हमने इंद्रासन
बिना किसी युद्ध के ही जीत लिया। हे महादेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो महादेव। देवराज इंद्र, आप तो जानते ही हैं महादेव, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। आप ही रक्षा करें महादेव, आप ही रक्षा। देवराज इंद्र, आप देवी दुर्गा की आराधना कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकती है। हे मां जगदम्बे, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें मां, हमारी रक्षा करें। देवराज, आपने हमें किस कारणवश बुलाया है? हे मां, शुंभ निशुंभ से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें मां, हमारी रक्षा करें। मैं अभी इन दोनों पापियों का वध कर देती हूँ। हे दुष्ट शुंभ, कहाँ छुपा है? बाहर निकल। सुंदरी, जो वो राधा को बुला रही है। हे दुष्ट, मैं तुम दोनों भाइयों का वध करने आई हूँ और तुम अकेले आए हो, वो कहाँ है? तुम मेरे दादा चंद्र की दासी बन जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ले दुष्ट, अपने आप को बचा। किसकी साहस है मेरे अनुज को मार डाला? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो दुष्ट, मुझसे युद्ध कर। माता जगदम्बा की जय। माँ, माँ धन्य है माँ, आपने मेरा राज्य सुरक्षित कर दिया। अब मेरा राज्य सुरक्षित है। माता जगदम्बा की जय, माता जगदम्बा की जय। नारायण नारायण। नहीं माँ, अभी एक दानव और जीवित है, जिसका नाम है रक्त बीज। उसकी मृत्यु बहुत ही कठिन है। नारायण नारायण। हे माते, आप भगवान शिव के पास जाएं। उसकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है, ये महादेव ही बता सकते हैं। जो आज्ञा देव ऋषि। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रक्त बीज नामक दानव अभी जीवित है, उसके मृत्यु का रहस्य बताए। देवी, ध्यान रहे, उसका वध करते समय रक्त का